नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र पाल स्वागत करता हूं आप सभी का डीएसपी कोचिंग सेंटर में। देखिएगा, आज की क्लास में हम यूपी पीसीएल एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट और टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल एग्जाम के लिए ट्रिपल सी कंप्यूटर के 50 क्वेश्चंस लेकर आए हैं, जो कि आपका एक प्रीवियस ईयर पेपर है। और आप सभी को पता है कि यूपी पीसीएल एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट या फिर टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल एग्जाम में जो इसका पार्ट फर्स्ट पेपर होगा आपका, उसमें 50 नंबर का कंप्यूटर पूछा जाएगा और जिसमें आपको 20 नंबर लाना जरूरी है। यदि आप 20 नंबर से कम लाते हो तो आप पार्ट सेकंड एग्जाम नहीं दे पाओगे। यदि आप 20 नंबर से ऊपर लाते हो तो आप पार्ट सेकंड एग्जाम दे पाओगे। तो आपको 20 नंबर कैसे लाना है? आप 20 नंबर बड़ी आसानी से ला सकते हो। जितनी भी मैंने आपको क्वेश्चंस कंप्लीट करवाए हैं, आप एक बार उन क्वेश्चंस को अच्छे से रिवीजन कर लेना एग्जाम से पहले। आप गारंटेड 40 प्लस मार्क्स लेकर आओगे। और देखिएगा, यूपी पीसीएल एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट और टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल एग्जाम के लिए जो कंप्यूटर की ई बुक है हमारी, जिसमें 2500 से ऊपर क्वेश्चंस दिए हुए हैं, यानी 2572 क्वेश्चंस हैं। सभी एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं और सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आपको ये 2500 क्वेश्चंस की पीडीएफ डाउनलोड कर लेना है और सभी क्वेश्चन अच्छे से याद कर लेने हैं, और इससे बाहर आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। आप सभी को याद रखना है, आप सभी को पीडीएफ डाउनलोड करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। यदि आप सभी को डाउनलोड करने में कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो हमारा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, वीडियो को पूरा देखना क्योंकि आज की क्लास बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस वीडियो से आपके एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चंस तो 100% पूछे जाएंगे। तो आप वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, और यदि वीडियो अच्छी लगे आप सभी को तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, जो एक वर्कशीट में सिलेक्ट किया जा सकता है। एक वर्कशीट में सिलेक्ट किया जा सकता है। तो देखिएगा, संपूर्ण वर्कशीट, रो और कॉलम, यानी ये तीनों सेलेक्ट किए जा सकते हैं एक वर्कशीट में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। याद रखेंगे बिल्कुल, ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। चलिए सेकंड का आंसर बताएंगे सभी। एक्सेल के किस भाग में आंकड़े व फॉर्मूले लिखे जा सकते हैं? क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर कमेंट करेंगे सभी। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर सी, फॉर्मूला बार। जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल करेक्ट है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर क्या होगा? निम्न में से क्या एक स्लाइड के डिजाइन का भाग नहीं है? निम्न में से क्या एक स्लाइड के डिजाइन का भाग नहीं है? ऑप्शन नंबर ए, डिजाइन टेम्पलेट। ऑप्शन नंबर बी, कलर स्कीम। ऑप्शन नंबर सी, एनिमेशन स्कीम। ऑप्शन नंबर डी, स्लाइड लेआउट। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा, स्लाइड लेआउट। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर फोर्थ का आंसर कीजिएगा। निम्न में से किस विधि द्वारा एक में सेल डाटा नहीं डाला जा सकता है? निम्न में से किस विधि द्वारा एक में सेल डाटा नहीं डाला जा सकता है? इसका आंसर कमेंट करेंगे फास्ट सभी विद्यार्थी आंसर कमेंट करेंगे। तो बिल्कुल जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर सी आ रहा है बिल्कुल करेक्ट है, हेडर कुंजी दबाकर। हेडर कुंजी दबाकर। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर करेंगे सभी। 1 MB बराबर है। 1 MB किसके बराबर होती है? तो 1024 KB के बराबर होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे सभी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बताइएगा। फाइल का फोल्डर को नाम देने के लिए खाली स्थान की का प्रयोग किया जाता है, यानी किस की का प्रयोग किया जाता है? फाइल का फोल्डर को नाम देने के लिए किस की का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर भी आपका राइट आंसर रहेगा, F2 की का प्रयोग किया जाता है, बिल्कुल याद रखेंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए इसका आंसर दीजिएगा। निम्न में से कौन सा एक भिन्न है? निम्न में से कौन सा एक भिन्न है? तो देखिएगा, प्रिंटर है जो आपका भिन्न है, याद रखेंगे सभी। जो प्रिंटर है आपका ए इन तीनों से अलग है, बिल्कुल याद रखना है। चलिए देखते हैं अगला
चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर दीजिएगा। ड्रॉ टेबल टूल बटन आप कहाँ पाएंगे? ड्रॉ टेबल टूल बटन आप कहाँ पाएंगे? इसका आंसर कमेंट करेंगे सभी। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर डी आ रहा है टेबल व बॉर्डर टूल पर, टूल बार पर, तो उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 9। आंसर करेंगे सभी। निम्न में से किस ऑप्शन द्वारा एमएस वर्ड की फाइल को बंद किया जा सकता है? क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर करेंगे। निम्न में से किस ऑप्शन द्वारा एमएस वर्ड की फाइल को बंद किया जा सकता है? तो बिल्कुल जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर बी है क्लोज, बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 10। निम्न में से कौन सी एक सबसे पुरानी स्प्रेडशीट का प्रकार है? तो देखिएगा ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर रहेगा विजी कैल्क। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 11। इसका आंसर कीजिएगा सभी। स्प्रेडशीट में जब कोई स्टेटमेंट गणनाएं करता है तो वह क्या कहलाता है? तो वह क्या कहलाता है? क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर करेंगे सभी। स्प्रेडशीट में जब कोई स्टेटमेंट गणनाएं करता है तो वह क्या कहलाता है? तो देखिएगा ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर रहेगा इसका फॉर्मूला। क्या कहलाता है? फॉर्मूला कहलाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर करेंगे सभी। ग्राफिक्स पैकेज के प्रेजेंटेशन विश्लेषण में निम्न में से कौन सा चार्ट सम्मिलित नहीं किया जाता है? ग्राफिक्स पैकेज के प्रेजेंटेशन विश्लेषण में निम्न में से कौन सा चार्ट सम्मिलित नहीं किया जाता है? तो टेम्परेचर, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो किसी प्रोग्राम को मशीनी भाषा में बदलता है क्या कहलाता है? कंपाइलर, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। और देखिएगा इस क्लास का पीडीएफ आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ज्वाइन कीजिए और पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए और एक बार रिवीजन जरूर कर लेना क्लास के बाद, जिससे आपको आंसर याद रहेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो एक समय में एक ही प्रोग्राम के आदेशों को मशीनी भाषा में बदलता है क्या कहलाता है? तो देखिएगा ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर रहेगा इंटरप्रेटर, इंटरप्रेटर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। कंप्यूटर का भाग है, कंप्यूटर का भाग है तो ऑप्शन नंबर ए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ऑप्शन नंबर बी मेमोरी, ऑप्शन नंबर सी इनपुट व आउटपुट यूनिट, यानी ये कंप्यूटर के तीनों ये भाग है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्लिप बोर्ड पर रखा पुराना डाटा कब तक सामान्य रहता है? तो ऑप्शन नंबर ए जब तक कोई अन्य पार्ट को कट ना किया जाए, ऑप्शन नंबर बी जब तक कंप्यूटर बंद ना हो जाए, जब तक कोई अन्य पार्ट कॉपी ना किया जाए, यानी ये तीनों ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर रहेगा उपरोक्त सभी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रोग्राम की गति बढ़ाने के लिए प्रयोग किया जाता है, प्रोग्राम की गति बढ़ाने के लिए प्रयोग किया जाता है तो डिस्क फ्रैगमेंटर, डिस्क फ्रैगमेंटर, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। एक प्रिंटर जो डाटा को दबाव के साथ प्रिंट करता है तथा जिसमें सामने की ओर एक प्रिंटर रिबन लगा होता है तो इम्पैक्ट प्रिंटर कहलाता है क्या? इम्पैक्ट प्रिंटर। याद रखेंगे, देखिएगा मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि बार बार रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन आपके यूपीपीसीएल एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट एग्जाम में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। निम्न में से कौन एक डायग्नोस्टिक सॉफ्टवेयर है? तो नॉर्टन एंटीवायरस, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा नॉर्टन एंटीवायरस। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। निम्न में से कौन सा एक भिन्न है? तो प्रिंटर आपका इसमें से अलग है, कंट्रोल यूनिट, एएलयू रजिस्टर, इनमें से जो आपका प्रिंटर है ये आपका अलग है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट।
प्रिंटर का रेजोल्यूशन मापा जाता है डॉट्स इंच DPI में, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर रहेगा, डॉट्स इंच DPI में। चलिए देखते हैं अगला, नॉलेज प्रोसेसिंग कॉन्सेप्ट है, नॉलेज प्रोसेसिंग कॉन्सेप्ट है तो चौथी पीढ़ी का यानी फोर्थ जनरेशन का, याद रखेंगे सभी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पेंटियम 1 से 4 प्रोसेसर हैं, पेंटियम 1 से 4 प्रोसेसर हैं चौथी पीढ़ी के, यानी ये आपके फोर्थ जनरेशन के। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, निम्न में से क्या एक स्लाइड में जोड़ा जा सकता है, निम्न में से क्या एक स्लाइड में जोड़ा जा सकता है, तो ये एक वेब पेज, एक ऑडियो क्लिप, एक वीडियो क्लिप, यानी ये तीनों। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से कौन एक बूटेबल डिस्क है, तो एक डिस्क जो रैम में डोज को डालती है, जो रैम में डोज को डालती है, याद रखेंगे सभी। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, निम्न में से किसके प्रयोग से एक प्रेजेंटेशन में नई स्लाइड जोड़ी जा सकती है, नई स्लाइड जोड़ी जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर क्या होगा, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए, स्लाइड पैनल पर राइट क्लिक करके और नई स्लाइड चुनकर। ऑप्शन नंबर बी, इंसर्ट मेनू में नई स्लाइड चुनकर। ऑप्शन नंबर सी, टूल बार में स्लाइड बटन पर क्लिक कर कर, यानी ये तीनों आपकी सही है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर रहेगा, उपरोक्त सभी। देखते हैं नेक्स्ट, एक स्लाइड की दूसरी कॉपी बनाने के लिए निम्न में से सबसे अच्छा तरीका क्या है, तो इंसर्ट मेनू में डुप्लीकेट स्लाइड चुनकर। ऑप्शन नंबर बी जो कि आपका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं अगला, एक डॉक्यूमेंट में पेज नंबर लिखने की बहुत सी विधि है, निम्न में से आप किसका प्रयोग करेंगे, तो इंसर्ट मेनू से पेज नंबर का प्रयोग, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए देखते हैं अगला, प्राइमरी मेमोरी के लिए, प्राइमरी मेमोरी के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जा सकता है, तो इनमें से देखिएगा किसी का प्रयोग नहीं किया जा सकता है, तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए देखते हैं अगला, निम्न में से कौन सी एक आउटपुट डिवाइस नहीं है, तो कीबोर्ड आउटपुट डिवाइस नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए देखते हैं अगला, निम्न में से कौन सा भिन्न है, निम्न में से कौन सा भिन्न है, तो ऑप्शन नंबर ए, नॉर्टन, मैकेफी, ई-स्कैन, यानी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए देखते हैं अगला, MS वर्ड में पेज ब्रेक किया जा सकता है, तो निर्धारित स्थान पर कर्सर ले जाकर और F1 की दबाने से। ऑप्शन नंबर ए जो कि आपका राइट आंसर रहेगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वर्कशीट, वर्कशीट के एक भाग की फॉर्मेटिंग को कॉपी करके वर्कशीट के दूसरे भाग में लागू करने के लिए स्टैंडर्ड टूलबार में फॉर्मेट पेंटर बटन द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एक नंबर सिस्टम जो कंप्यूटर प्रणाली का मूल है, एक नंबर सिस्टम जो कंप्यूटर प्रणाली का मूल है, तो बाइनरी सिस्टम। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए देखते हैं अगला, डेडिकेटेड कंप्यूटर से क्या आशय है, डेडिकेटेड कंप्यूटर से क्या आशय है, तो जिससे केवल और केवल एक ही कार्य किया जा सकता है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए देखते हैं अगला, एक ऐसा एप्लीकेशन प्रोग्राम जो यूजर को एक नंबर बदलने की सुविधा प्रदान करता है, वह तुरंत ही बदले हुए नंबर की सूचना भी प्रदान करता है, तो स्प्रेडशीट, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। अगला, कंप्यूटर को चलाने के लिए निर्देश सुरक्षित होते हैं, कंप्यूटर को चलाने के लिए निर्देश सुरक्षित होते हैं, तो रोम में यानी कि ROM में, याद रखेंगे। चलिए देखते हैं अगला, F8 कुंजी को 2 बार दबाने से क्या सिलेक्ट होगा, तो एक शब्द सिलेक्ट होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, मैग्नेटिक टेप के विषय में क्या सत्य है, तो यह प्लास्टिक रिबन है, जो कि ऑप्शन नंबर ए है आपका करेक्ट रहेगा। चलिए देखते हैं अगला,
फ्लैश है जो कि एक सॉफ्टवेयर है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। कॉपीराइट के निशान को बनाने की शॉर्टकट की क्या है? तो अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस सी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा, अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस सी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42। फॉर्मेटिंग टूलबार पर फॉन्ट साइज टूल में सबसे बड़ा और सबसे छोटा फॉन्ट साइज उपलब्ध होता है 8 और 12, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट रहेगा। चलिए देखते हैं अगला। एक्सटेंडेड सिलेक्शन मोड को कैसे बंद किया जा सकता है? एक्सटेंडेड सिलेक्शन मोड को कैसे बंद किया जा सकता है? तो दोबारा से शिफ्ट प्लस F8 को दबाकर असक्रिय करके, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं अगला। मैग्नेटिक डिस्क की स्टोरेज क्षमता निर्भर करती है, तो ऑप्शन नंबर ए सतह की ट्रैक यानी इंच पर, ट्रैक की विड्थ इंच पर, डिस्क की सतह पर, यानी तीनों पर। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर रहेगा, उपयुक्त सभी। चलिए देखते हैं अगला। निम्न में से कौन सी एक कंप्यूटर भाषा नहीं है? तो मीडियम लेवल भाषा, मीडियम लेवल भाषा, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए देखते हैं अगला। निम्न में से कौन सी भाषा कंप्यूटर द्वारा सीधे समझी जा सकती है और बिना किसी अनुवाद के? जो कि मशीनी भाषा, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर रहेगा। WAN का पूरा नाम क्या है? तो वाइड एरिया नेटवर्क, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा, वाइड एरिया नेटवर्क। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। एक प्रिंटर की इमेज की क्वालिटी को मापा जाता है डॉट्स और इंच में, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49। फोल्डर के द्वारा आप क्या कर सकते हैं? डिस्क पर फाइलों को व्यवस्थित कर सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा। चलिए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। वर्ड प्रोसेसर के लिए निम्न में से कौन सा ग्राफिक्स सॉल्यूशन है? तो क्लिप आर्ट ग्राफिक्स सॉल्यूशन है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर रहेगा। तो देखिएगा इस वीडियो में हम UPPCL एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट और टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल एग्जाम के लिए 50 क्वेश्चंस कंप्लीट कर चुके हैं, जो कि एक देखिए आपका पुराना पेपर है और ऐसा ही पेपर आपका आता है। ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं कंप्यूटर में, और सभी देखिएगा CCC बेस्ड क्वेश्चन है जो UPPCL में पूछे जाते हैं आपके कंप्यूटर असिस्टेंट में और आपके एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट में, टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल में। तो सभी के लिए ये इम्पोर्टेंट है, तो आप इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा। और इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाएगा। और देखिएगा यदि आप टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल या फिर एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप हमारी 2550 प्लस क्वेश्चन की ई-बुक डाउनलोड कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जो कि बहुत ही बेस्ट बुक है प्रिपरेशन के लिए। सभी MCQ क्वेश्चंस दिए हुए हैं आंसर के साथ, जिसमें आपको आंसर भी मिल जाएंगे। आपने ये बुक अच्छे से कंप्लीट कर ली तो आप गारंटेड 50 में से 40 प्लस मार्क्स लेकर आओगे। केवल आपको 2500 क्वेश्चन अच्छे से याद करने हैं। और देखिएगा जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं, जो हूबहू पेपर हैं आपके, वो आपको चैनल पर मिल जाएंगे, यानी कि आपको डेली क्लास अटेंड करनी है। जब भी हमारी वीडियो आए तो आपको वीडियो मिस नहीं करना है, आपको वीडियो देखना है। और इसके अलावा जो भी स्टडी मटेरियल है इसका आपको हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर मिलता रहेगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। और आगे की क्लास के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके और आप वीडियो को देख सकें। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।